जय श्री कृष्ण। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। गीता के प्रत्येक अध्याय से मैं छोटी छोटी बात बताकर आपको एहसास करा रही हूँ कि आप कैसे अपने जीवन को व्यवस्थित सुव्यवस्थित कर सकें। आज हम बातें करेंगे गीता के 12वें अध्याय का, जो उसका टाइटल है भक्ति योग। टाइटल डिक्लेयर करता है कि अगर आपकी भक्ति में रमता हुआ मन एकाग्र है तो यही योग है। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है, लेकिन मैं संक्षेप में बताऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाने से समझ में भी नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी बात समझना बहुत जरूरी है। मतलब भक्ति योग से क्या मतलब है? आप अपने शरीर को पूरे भाव पूर्ण मनोयोग पूर्ण कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, उसके लिए भक्ति योग बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्योंकि जैसे आप पूजा के पास बैठते हैं या आरती गाते हैं या प्रेयर गाते हैं या ध्यान करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, ये सब भक्ति योग का एक अंग होता है और इन सबको मिलाकर भक्ति योग किया जाता है। भक्ति योग में हम क्यों सहारा लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति मन स्थिर करके पूरे भाव को एकाग्र करके पूरी पवित्रता से निर्मलता से भगवान के पास बैठते हैं और फिर भक्ति योग करते हैं। तो इसलिए भक्ति योग जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये जीवन मिलते और जीवन के खत्म होते तक ये किया जाता है। जब पैदा होते हैं तब भी भक्ति योग स्टार्ट होता है, और जब हम मरते हैं तब भी जब सब संस्कार कर दिया जाता है तो लास्ट में जप यज्ञ के माध्यम से पूरा कार्यक्रम को संपन्न किया जाता है। तो वहां पे भी भक्ति ही आता है। जप यज्ञ, ये सब यज्ञ में हम प्रेयर करते हैं, आरती गाते हैं, ये सब भक्ति का ही एक अंग है और इसके बिना संभव नहीं है। आगे हम नहीं कर सकते हैं कोई भी अपनी साधना को पूर्ण। इस तरीके से बताया। इसमें पहले पॉइंट में क्या कहा गया? साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय। मतलब ये साकार क्या है, निराकार क्या है, और इसके जो उपासक हैं ये सबसे उत्तम कौन है, इसका निर्णय कैसे लिया जाएगा, और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय। तो साधारण शब्दों में एक लाइन में कृष्ण भगवान कहते हैं कि सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं और वो उत्तम योगी होते हैं, और जो निराकार होते हैं वो उसमें बहुत परिश्रम है, विशेष परिश्रम आधारित है निराकार। इस तरीके से सरल शब्दों में बता देते हैं। सगुण रूप परमेश्वर को भजते मतलब उसमें क्या होता है, पूरा डिसिप्लिन पूरा ये से आपको मेंटेन करना पड़ता है, और ऐसे लोग उत्तम योगी कहलाते हैं क्योंकि यम नियम शासन अनुशासन सारी चीज उसमें इंक्लूडिंग होते हैं। योग की प्रत्येक अवस्था उसमें इंक्लूडेड होती है। तो इसलिए कहा गया है कि ऐसे लोग जो सगुण रूप का उपासना करते हैं वो उत्तम योगी हैं। तो यहाँ भी डिक्लेयर होता है सगुण और निर्गुण ऐसे जो साधक हैं, इसमें योगी कौन है? तो सगुण रूप वाले योगी हैं। और निराकार वाले बुरे नहीं हैं, लेकिन परिश्रम विशेष है, उनको बहुत परिश्रम करना है, बहुत अपने शरीर से परिश्रम करके फिर उनका निराकार का उपासना वो करते हैं। तो ये बात है। मतलब एटलीस्ट कहने का मतलब क्या है कि ज्ञान के मर्म को जानकर जो भी उपासना आप करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होता है। अब सपोज मान लीजिए आपके शरीर में ताकत कम है और आप फास्टिंग कर लिए, तो बताइए क्या होगा? आपकी शारीरिक स्थिति बिगड़ेगी, हालात बिगड़ेगा। लेकिन अगर आपकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और कुतर्क से आप बचकर सुतर्क में रहकर आप साधना उपासना करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। कुतर्क करने से क्या होता है ना, आपके शरीर की दसों दशा बिगड़ जाती है, और सुतर्क करने से क्या होता है ना, आप कितना भी फास्टिंग में रहते हैं आपकी मनोदशा जो है ना वो एक्साइटमेंट रहती है। कहाँ? अच्छे कार्य के लिए। जिनकी ऐसी मनोदशा होती है उनके लिए, जिनकी नहीं हो पाती तो उनके लिए नहीं हो पाता। ये बातें होती है। इस तरह से उन्होंने ज्ञान को मर्म को जो जानकर किसी चीज की उपासना करते हैं वो उनके लिए बेहतर होता है। तो आज की स्थिति में क्या होता है, लोग के शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारी है। तो आपको ये जानना है कि मान लीजिए हम फास्टिंग कर रहे हैं तो मेरे शरीर के अंदर जो बीमारी है उसमें हम किस तरीके का फास्टिंग करें। अगर आपको बीपी हाई है, आप नमक छोड़ने वाला पर
फास्टिंग कर सकते हैं। जिनका बीपी लो है वो नमक नहीं छोड़ सकते हैं, उनको उस तरीके से लेना। और नमक अगर छोड़ते हैं तो उन्हें बॉयल सब्जी खाने जरूरी हो जाती है, क्योंकि उसमें जो नेचुरल नमक होता है वो बॉडी को मेंटेन कर लेता है। तो ये समझना जरूरी है। अब किसी को माइग्रेन है तो आप फास्टिंग उस तरीके से नहीं कर सकते हैं, आपको फास्टिंग किसी के सहयोगी के साथ कराना होता है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि आपका कभी भी मेंटल एनर्जी है ना वो एकदम हरासमेंट हो सकता है या एक्साइट हो सकता है। उसको कंट्रोल करने के लिए एक परिचारिका तो चाहिए ही। इसलिए ये सारी चीजें कहा गया कि ज्ञान, यहाँ पे ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। आप अपने शरीर की स्थिति को ज्ञान के अनुसार चलाइए, अज्ञान के अनुसार नहीं चलाइए। ज्ञान में बहुत सारी बातें आती है जो आप पूरी जिंदगी लग जाती है सीखने में। लोग तो पूरा सीख भी नहीं पाते, 1% भी नहीं सीख पाते और जिंदगी छोड़ने का समय चला आता है, क्योंकि कुतर्क और बेकार की बातों में ये सारी एनर्जी लगी रहती है। तो आप कहाँ से सही चीज जान पाएंगे? सही चीज जानने में जब आप जानना शुरू करते हैं तब तक आपके शरीर की हालात खराब हो जाती है, तब आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए ये बचपन से इसकी तैयारी करनी चाहिए कि बच्चे को बचपन से पता होना चाहिए मेरा शरीर क्या है, कैसे चलना, कैसे चलाना, कैसे खाना, कैसे रहना है, कैसे उपासना करना, कैसे साधना करना, कैसे धर्म और अध्यात्म के बीच जीना। ये बचपन से बताने की बात है। आज की स्थिति क्या हो गई है, लोग कहते हैं बच्चे को धर्म भी क्या सिखाना। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे धर्म नहीं जान पा रहे हैं ना, धर्म मतलब वो चीज जो धारण करने योग्य मर्म है, वो चीजें धर्म है। डिसिप्लिन धर्म है। ये नहीं कि आप सिर्फ माला घुमा के बैठ गए, सारे काम छोड़ दिए। सारे काम के साथ जब आप किसी भी ध्यान उपासना में बैठे तो वो आपका एकदम सही धर्म है। आज की स्थिति क्या है, बच्चे को धर्म नहीं जानना है, अध्यात्म नहीं जानना है। शरीर कहाँ से जानेंगे? शरीर जानने के लिए धर्म अध्यात्म जानना है। धर्म अध्यात्म में सारी ज्ञान विज्ञान की चीजें रखी हुई है। अब कुछ चीजें ऐसी हो गई है जो भ्रांतियां को लेकर लोग उसको ज्यादा रख देते हैं, या जिनके पास समय नहीं, जो सिर्फ अपने कर्म में करके हर चीज को सुलझा ले रहे, जिनको ज्ञान है तो उनके लिए जरूरत नहीं कि आप बैठे रहिए या करते रहिए। लेकिन बच्चों के लिए तो जरूरी है, आपको बताना जरूरी। अगर वो अभी नहीं सीखेंगे ना तो उस बच्चे को बहुत परेशानी आगे होगी। उसको सीखने के लिए आप अलग से कौन सा ट्रेनिंग और कौन सा एज आप लाइएगा, तो इसी समय उनको सिखाना चाहिए। और आज यही परेशानियां बढ़ रही है। बचपन से लेकर जब बच्चा सेटल कर रहा है तब तक आप कहते हैं कि बच्चे का सेटलमेंट चल रहा है, उन्हें परेशान नहीं करेंगे। जब बच्चा सेटल हो जाता है, शादी उनकी हो जाती है, परिवार बसने लग जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि अरे बच्चे को कुछ पता ही नहीं है। जब वो दूसरे घर में जाते हैं उनको पता लगता है कि उनको ये भी नहीं पता है कि किस तरीके से रहना है, किस तरीके से पूजा में बैठना है, किस तरीके से हाथ से जल डालना है, ये भी नहीं पता है। पंडित पकड़ के सिखा रहे हैं। क्या किया आपने? डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत बड़े साइंटिस्ट बनाकर आपने किया क्या? बच्चे को बच्चे वाले ज्ञान से दूर करके उनकी सारी विद्वत्ता को आपने नष्ट कर दिया। ऐसे माता पिता आप जरूर ध्यान दें, और प्रत्येक माता को यह ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे को छोड़ दो, पढ़ने का समय नहीं। जो उम्र है वो सब समय के लिए है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, सब चीज जीने के लिए। आप पढ़ना बोलकर उन बच्चे को साइड करते हैं, उनकी पूरी चर्या को जानने में, डिसिप्लिन को जानने में, पूर्वजों के शासन अनुशासन को जानने में। यही तो योग है। आप अचानक योग पढ़ाकर किसी को शासन और डिसिप्लिन में नहीं रख सकते। जो अपने पूर्वज को लेकर चल रहे हैं ना, वही अच्छे योग के योगी हो रहे हैं। आप उन्हें देख लीजिए पलट के, आप पलट के देखेंगे। आप देखिए अब्दुल कलाम को, उनका जीवन आप देखिए, अपने देश के जो राजनेता है उनको देखिए, क्योंकि उनके जीवन में वो सारी चीज किए हैं, तभी वो आज कर पा रहे हैं, तो नहीं कर पाएंगे। ये बात आज के बच्चे पुदीने नहीं पहचानते। आज के बच्चे गाय और भैंस में अंतर नहीं पहचानते हैं। कौन गाय और ये भैंस है, इसकी क्या प्रजाति नहीं पहचानते। क्या कर रहे हैं आप? यही गीता सिखाता है। यही गीता पढ़ने से आप अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे कि आपको सब चीज जानना चाहिए। आपने जो गीता नहीं पढ़ा है ना, इसलिए आपके बच्चे आधे नॉलेज में भटक रहे हैं। आज जितने बच्चे का सेटलमेंट नहीं हो पा रहा, उसका कारण माँ बाप है, क्योंकि आपने उनको सही दशा और दिशा नहीं दिखाया है। क्योंकि आपको ही नहीं पता तो वो कहाँ से जानेंगे। तो कृपया करके आप गीता जरूर पढ़ें और इन सब तथ्यों पर थोड़ा ध्यान रखें, तो आपको बहुत सारी चीज का सोल्यूशन मिलेगा। दूसरे पॉइंट में आता है भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण। देखिए इसमें क्या कहा गया है। अब जो भगवत प्राप्त पुरुष है उसके क्या लक्षण है? उनके यही लक्षण है। सम स्थिति में सम होना, सुख दुख, हर्ष, विषाद, एक्साइटमेंट, किसी भी तरीके का परिस्थिति बन रहा है, सम हो, स्थिर हो,
एकाग्र हो, किसी तरीके का भ्रमित ना हो पाए, द्वंद्व में ना हो, ऐसे लोग, तो कृष्ण भगवान कहते हैं स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। जो हर स्थिति में बुद्धि को स्थिर रखे वही मुझे प्रिय है, बाकी कोई नहीं, क्योंकि उनमें ज्ञान है इसलिए वो स्थिर है। जिनमें ज्ञान होगा वो स्थिर होंगे, जिनमें ज्ञान नहीं होगा वो स्थिर हो ही नहीं सकते। जो जितने चंचल होते हैं उसमें ज्ञान की कमी होती है, और कुछ चंचल ऐसे होते हैं जो उनके बहुत अच्छे ज्ञान होते हैं, अच्छे काम करने के लिए उनकी चंचलता रहती है। ये समझ की बात है, आपको भी समझना पड़ेगा कैसे चंचल है। तो ये बात है। इसी संदर्भ में कहते हैं जिनको मान सम्मान राग द्वेष हर्ष विषाद सब स्थिति में वो स्थिर है, संतुष्ट है, वही भगवत प्राप्त पुरुष है। तो आज गीता यही बता रही है, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए स्थिर, कॉन्सेंट्रेट और माइंड का फोकस आप जिस काम को कर रहे हैं वहां पे होना चाहिए, तो आप पूरे लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, जीवन को जी सकेंगे। आशा करती हूँ कि भक्ति योग के जो भी मैंने बताया है आपको समझ पा रहे होंगे और अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, उसको एहसास करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजें आपको कैसा लगा। कुछ पूछना है तो आप पूछें, मैं जरूर बताऊंगी। आज का यहीं तक, धन्यवाद।